हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, यूजीसी नेट एग्जाम जल्दी होने वाला है। यूजीसी एग्जाम के लिए एक न्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट की थी मैंने, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज रिसर्च पेपर को लेके अनुसंधान, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अनिवार्य विषय है, जिसमें लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए विस्तृत अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्रारंभिक बेसिक से शुरू करते हैं। यूजीसी नेट अनुसंधान देख रहे हैं आप। अनुसंधान का अर्थ शोध, लिखा है रिसर्च और इन्वेंशन गवेषणा। तो क्या है शोध, क्या है गवेषणा, क्यों मैंने इन दो पॉइंट्स को लिखा है, आइए जानते हैं। रिसर्च के अंतर्गत जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गवेषणा अर्थात इन्वेंशन पर भी उसने प्रश्न घुमाकर पूछ लिया है। तो विद्यार्थियों, आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के साथ हमारे जीवन में अनुसंधान का विशेष महत्व है, आप जानते हैं, क्योंकि अनुसंधान का प्रयोग अब ज्ञान की प्रत्येक शाखा में किया जाता है। अनुसंधान का प्रयोग, तो अनुसंधान की प्रकृति क्या है, उसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि शोध क्या है, रिसर्च क्या है। इसके पहले तो विद्यार्थियों, जो हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, तो शोध, रिसर्च और गवेषणा दो शब्दों को जानना हमें जरूरी है। उसके पहले शोध शब्द से एक प्रकार की शुद्धि या संशोधन का बोध होता है। शोध से क्या बोध होता है, शुद्धि और संशोधन का बोध होता है विद्यार्थियों। साथ ही कहा जा रहा है कि इस संदर्भ में हम कह सकते हैं शोध का आशय किताबों में, या मैं सबसे अच्छी एक जो बुक है उससे आपका अध्ययन अध्यापन कार्य करा रही हूँ, सरेन एंड सरेन की बुक है विद्यार्थियों। तो शोध से तात्पर्य सरेन एंड सरेन में कहा गया है प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा, सारणीयन, टेबुलेशन और स्पष्टीकरण। ये तीन बातों को उन्होंने शोध के अंतर्गत शामिल किया, क्योंकि शोध शब्द का प्रयोग तो कर सकते हैं, किंतु इस माध्यम से व्यापक निष्कर्ष हम नहीं प्राप्त कर सकते। इन तीन के माध्यम से हम शोध का अर्थ व्यक्त कर सकते हैं कि शोध के अंतर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा किया जाता है, सारणीयन किया जाता है, टेबुलेशन, स्पष्टीकरण। परंतु इन तीनों के आधार पर पूरी तरह शोध का अर्थ व्यक्त नहीं होता। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा शोध भी और गवेषणा भी। गवेषणा में क्या कहा गया, देखिए, गवेषणा, इन्वेंशन और रिसर्च लगभग लोग समानार्थी शब्द समझ लेते हैं। तो गवेषणा शब्द या इन्वेंशन क्यों प्रयोग किया गया, शब्द पर भी हम विचार करते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति वनों व पर्वतों की कंदराओं में रहता था। उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गोपालन उसका प्रमुख कार्य था, क्योंकि गाय के दूध से वह अपना और परिवार का पेट भरता था। गायों को लेकर वह प्रतिदिन जंगल में जाता था और संध्या के समय उनको लेकर घर लौटता था। कभी कभी गाय जंगल से दूर चली जाती थी और उन्हें वापस लाने के लिए व्यापक खोज की जाती थी। संध्या के समय गाय दूर चली जाती थी, उन्हें खोजने के लिए व्यापक खोज की जाती थी। यह प्रक्रिया प्राचीन साहित्य में गवेषणा नाम से पुकारी जाती है। तो आशा है गवेषणा के अर्थ को आप जान गए होंगे कि प्राचीन समय में व्यक्ति गुफाओं में, पर्वतों में, कंदराओं में रहता था, जंगल में रहता था और वहाँ का प्रमुख व्यवसाय गोपालन था। संध्या के समय अक्सर गाय बहुत दूर निकल जाती थी, तो उन्हें खोजने के लिए जब व्यक्ति निकलता था तो एक व्यापक खोज करता था। उस व्यापक खोज को ही गवेषणा नाम दिया गया विद्यार्थियों। इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने शोध और गवेषणा का अर्थ बताया। इसके बाद हम देखते हैं रिसर्च। अब आते हैं हम वाकई में रिसर्च किया है, तीन चीजें तो शामिल है इसमें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पता नहीं क्या पूछ लेगा, इसलिए विस्तृत अध्ययन जानना जरूरी है। रिसर्च शब्द जो बना है विद्यार्थियों, री धन सर्च, दो शब्दों से मिलकर बना है, देख रहे हैं आप, री धन सर्च, जिसमें री का अर्थ, री का आशय, री का मीनिंग क्या होता है, बार बार, अगेन एंड अगेन, और सर्च का अर्थ होता है खोजना। इस प्रकार अनुसंधान या रिसर्च का अर्थ है खोज की पुनरावृत्ति अथवा अन्वेषण। अनुसंधान को अन्वेषण कहा जाता है, खोज की पुनरावृत्ति कहा जाता है, उसे रिसर्च कहा जाता है। आप भली भांति आप एक सामान्य और बेसिक अर्थ को समझ गए हैं, जान गए हैं। आइए और भी रिसर्च से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर, कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं विद्यार्थियों। अनुसंधान के शाब्दिक अर्थ को देखा, रिसर्च, री धन सर्च को समझा है। आइए अनुसंधान में ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो क्या क्या बातें जरूरी है कि अनुसंधान का अर्थ क्या है। तो देख रहे हैं आप, अनुसंधान वास्तव में एक
दीर्घकालीन वैज्ञानिक छानबीन है। क्या है? दीर्घकालिक वैज्ञानिक छानबीन। अगर 4 ऑप्शन देता है कि अनुसंधान है और दीर्घकालिक वैज्ञानिक छानबीन आता है तो आप टिक कर देंगे। दीर्घकालिक एक लंबे समय तक, बहुत कम समय में बहुत जल्दी नहीं हो जाता है, टाइम लगता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बीमारी पर, किसी भी भवन पर, किसी भी उपकरण पर, किसी भी अस्त्र पर, किसी भी शस्त्र पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं तो इसलिए दीर्घकालीन वैज्ञानिक छानबीन है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या को चुना जाता है। तो अनुसंधान में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? तो अनुसंधान में सर्वप्रथम समस्या को चुना जाता है। प्रथम बिंदु क्या है? समस्या को चुनना। समस्या को चुना जाता है, उसके महत्व ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अनुसंधान में सबसे पहले क्या किया जाता है या अनुसंधान का सबसे प्रमुख और प्रथम बिंदु क्या है। तो समस्या को चुनना, उसके महत्व को देखकर उसे परिभाषित और सीमांकित करना। समस्या को चुन लिया है तो उसके महत्व को देखिए, फिर उसे परिभाषित कीजिए और सीमांकित कीजिए कि एक सीमा, उसकी मर्यादा क्या होगी। वैज्ञानिक आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। आपने परिभाषित भी कर लिया, समस्या को चुना, परिभाषित किया, सीमांकन किया, फिर वैज्ञानिक आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। क्रमबद्ध बिंदु दिए जा रहे हैं, ध्यान रखना है। परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तो परिकल्पना क्या है इसे पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में, और भी टेंशन मत लीजिए। उसके पश्चात तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। परिकल्पना का निर्माण कर लिया, फिर तथ्यों को अर्थात डेटा को आप कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन किया जाता है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। किसका? डेटा का। डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है वर्गीकरण करके, फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं विद्यार्थियों और उसके अंत में समाधान प्रस्तुत करते हैं। डेटा चुन लिया, डेटा का वर्गीकरण कर लिया, वर्गीकरण के बाद निष्कर्ष निकाला, कॉन्क्लूड किया, कॉन्क्लूड करने के बाद उसका सॉल्यूशन आप दे देते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अर्थात अनुसंधान एक वैज्ञानिक खोज है। अर्थात अनुसंधान एक वैज्ञानिक खोज है जो क्रमबद्ध प्रयासों द्वारा ईमानदारी के साथ, अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध प्रयासों द्वारा ईमानदारी के साथ बुद्धिपूर्वक पूर्ण रूपेण की जाती है। तो आशा है अनुसंधान के इस अर्थ को गहराई से समझा होगा आपने, ताकि ऑब्जेक्टिव्स जब पूछे जाए तो उनके उत्तर दे पाए आप। चलिए आगे हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और आगे भी थोड़ा सा अध्ययन हम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुसंधान में और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो विद्यार्थी यूजीसी नेट, सेट, टेट, सुपर टेट या शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे ज़रूर मेरे चैनल को देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि पूरा रिसर्च फर्स्ट पेपर पूरा पढ़ाया जाएगा। लेकिन रिसर्च ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है और सभी पेपर में आता है, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर शुरू कर रहे हैं। हमने केवल अभी अनुसंधान का अर्थ देखा। अनुसंधान पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने पर जवाब वही व्यक्ति दे सकता है 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को, जिसने डीप में स्टडी करी हो कि अनुसंधान क्या होता है। तो आपने देखा अनुसंधान, इन्वेंशन देखा, गवेषणा देखा, रिसर्च देखा, अनुसंधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। अब हम देख रहे हैं अनुसंधान में सफल व्यक्ति कौन होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि अनुसंधान में सफल व्यक्ति वही कहलाता है, 4 ऑप्शन। तो अनुसंधान में सफल व्यक्ति वही कहलाता है जिसने किसी नए सत्य की खोज की हो। ठीक है, किसी नए सत्य की खोज की हो, क्योंकि रिसर्च जो होगी वो पहली बार होगी किसी चीज पर, तो नई होगी, डेफिनेटली होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया हो, नए सत्य की खोज की हो, या कोई पुरानी रिसर्च जो हो गई हो उसको और कुछ इनोवेशन करके, नवीनीकरण करके प्रस्तुत किया हो, पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया हो, वही एक व्यक्ति सफल कहलाता है अनुसंधान में। या फिर प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण दिया हो, जो भी डेटा में रिलेशन दिया गया है तो उस डेटा के रिलेशन को कोरिलेट करके बताया गया हो और उसका स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन भी दिया हो, वही व्यक्ति अनुसंधान में सफल कहलाता है। तो ये 3 बिंदुओं को जरूर नोट डाउन कर ले, ताकि इस पर अगर प्रश्न बनता है तो आप याद रखें कि किसे हम कहते हैं। इसके अलावा आइए चलते हैं अनुसंधान की कुछ विशेषताओं की ओर। तो अनुसंधान की विशेषताओं में देख रहे हैं आप, पहली विशेषता है अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है।
अनुसंधान कैसी प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन दे देगा। धीमी प्रक्रिया है, मध्यम प्रक्रिया है, ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है। आपको लिखना है अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। ऑनेस्टली हम इसको प्रोसेस को करते हैं। दूसरा पॉइंट है विशेषताओं में अनुसंधान, रिसर्च की हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है, तो डीप स्टडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो भी एजुकेटेड होता है। और जब रिसर्च कर रहा है तो उस टॉपिक पर, उस समस्या पर उसे डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, इसमें विवेक तथा समझदारी से काम लिया जाता है। एक विवेकशील व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति ही अनुसंधान की ओर अपना कदम बढ़ाता है। एक सामान्य व्यक्ति बढ़ाने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो आपके विवेक और समझदारी से ही आप डेटा को उठाते हैं, समस्या को उठाते हैं, उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। फिर अगला पॉइंट है समस्या के संदर्भ में तथ्यों की खोज करना। रिसर्च के लिए आपने समस्या तो उठा ली है, लेकिन उस संदर्भ में डेटा को खोजना, रिसर्च करना। 5वां पॉइंट है अनुसंधान के निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं। तो अनुसंधान कर लिया, उसके बाद कॉन्क्लूड कर रहे हैं आप, कॉन्क्लूड कर रहे हैं तो जो उसके निष्कर्ष होंगे कैसे होंगे? प्रामाणिक होंगे, प्रमाण के साथ, सबूत के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। और 6वां पॉइंट है रिसर्च की विशेषताओं में, अनुसंधान की विशेषताओं में कि अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाणों द्वारा ही प्राप्त की जाती है। निष्कर्ष तो निकाल लिया आपने, प्रामाणिक तो होते हैं, लेकिन प्रमाणों द्वारा ही की जाती है उसकी पुष्टि। आपको रिसर्च के पश्चात प्रमाण सामने रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए पिछले समय 2-3 साल पहले, कुछ समय पूर्व हमने कोरोना जैसी एक महाबीमारी को फाइट किया जनता ने। तो कोरोना सबसे पहले आया और कोरोना की जो सबसे पहले दवाई बनी, वैक्सीन बनी, आप लोगों ने लगाई भी थी। वैक्सीन के कुछ नाम थे, जो भी थे, कोविशील्ड और एक और कुछ नाम था, मैं भूल रही हूँ। तो जिस भी विद्वान ने, व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने इस दवाई का इजाद किया, इसकी रिसर्च की, इसकी खोज की, वो खोज कैसी थी? ईमानदारी से की गई प्रक्रिया थी। वो कैसी थी? किसी नए सत्य की खोज थी, पहली बार की गई थी। इसलिए अनुसंधान के निष्कर्ष प्रामाणिक होते ही कहने का प्रयास किया गया। और भी अनुसंधान के स्टेप्स है, अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है, जिसे हम जल्द ही अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप अनुसंधान में सफल व्यक्ति कौन होता है, 3 कारणों को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लीजिए और विशेषताओं को भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा अर्थ को आज हमने देखा ही है। अगले वीडियो में जल्दी ही हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान की स्टेप्स, सोपान। अनुसंधान के सोपान पर किस तरह प्रश्न बनता है, ये समझाने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी हम करेंगे, जिसके जवाब आप स्वयं फटाफट दे पाएंगे, क्योंकि आप तब तक जान चुके होंगे अनुसंधान क्या है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है, उसे भी हम जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।